A guru is essential in life as they provide wisdom, guidance, and support, helping individuals navigate their spiritual and personal growth. प्रिय भक्तों, आज डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी भारतवर्ष के महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक जीवन यात्रा के बारे में अपने भक्तों को बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन की प्रेरणादायक कहानी साझा करने का डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि युवा वर्ग में ज्ञान और विज्ञान के साथ अध्यात्म की प्रतिरुचि बढ़े और भारत की ज्ञान परंपरा के रहस्यों को युवा सहज भाव से समझ सके। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को अपनी विद्वता, अपनी ज्ञान और विज्ञान की शक्ति और अपनी आध्यात्मिकता से प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। नरेंद्र नाथ बचपन से ही एक बुद्धिमान और तेजस्वी बालक थे। उनकी जिज्ञासा और तीव्र बुद्धिमत्ता बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि नरेंद्र नाथ की माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। भुवनेश्वरी देवी मां ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां बचपन में सुनाई, जिसने नरेंद्र नाथ के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि नरेंद्र नाथ को छोटी उम्र से ही आध्यात्मिकता में रुचि थी और वे शिव, राम, सीता और हनुमान जैसे देवी देवताओं की तस्वीरों के सामने ध्यान करते थे। नरेंद्र नाथ भ्रमणशील तपस्वियों और भिक्षुओं से आकर्षित थे। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी ने अपने निजी शोध से यह बताते हैं कि नरेंद्र बचपन में शरारती और एक किस्म के बेचैन बालक थे और उनके माता पिता को अक्सर उन्हें नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी। उनकी मां अक्सर उनकी शैतानियों पे कहती थीं कि मैंने शिव से एक पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मेरे पास अपने एक राक्षस को भेजा है। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि नरेंद्र नाथ ने प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा पूरी की। नरेंद्र नाथ ने दर्शन, धर्म और इतिहास का गहन अध्ययन किया। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के मन में आत्मज्ञान और सत्य की खोज की तीव्र लालसा थी। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि नरेंद्र नाथ को युवा अवस्था में ही उनके भीतर ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण उत्पन्न हो गया था। वे सत्य की खोज में अनेक संत महात्माओं से मिले, लेकिन उनकी प्यास तब बुझी जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्र नाथ की जीवन की दिशा उस समय बदल गई जब नरेंद्र नाथ को रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस एक साधारण किंतु उच्च कोटि के संत थे। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन किया। रामकृष्ण परमहंस के सान्निध्य में नरेंद्र नाथ ने अद्वैत वेदांत और आध्यात्मिकता की गहरी समझ प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र नाथ को नया नाम दिया जो विवेकानंद था। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं कि विवेकानंद एक तरह से संस्कृत शब्दों का एक समूह है जिसका संधि विच्छेद विवेक और आनंद है और जिसका अर्थ है विवेक पूर्ण ज्ञान का आनंद। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी बताते हैं पहले के समय हर नाम के पीछे एक उद्देश्य रहता था। तभी विवेकानंद जी ने विवेक पूर्ण ज्ञान का अखिल समाज को और विश्व को आनंदित किया। यहां डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी अपने भक्तों को बताते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए गुरु के बिना जीवन नीरस है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को महत्वपूर्ण ज्ञान दिए, जैसे पहला अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, नारी का सम्मान करना और धर्म से ऊपर उठकर मानव बन मानवता की सेवा करना।
आगे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख उद्देश्य था युवाओं को प्रेरित करना और समाज में आध्यात्मिक जागृति लाना। उनका मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य मानव सेवा है। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास लिया और स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। उन्होंने गुरु के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और देश भर में भ्रमण करके समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्म साक्षात्कार की राह दिखाना और सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भाग लिया और अपने ऐतिहासिक भाषण से पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की महानता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो में दिया गया भाषण इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1893 में विश्व धर्म महासभा में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के शब्दों से की, जिसने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और वेदांत के प्रति आकर्षित कर दिया और स्वामी जी ने सबका दिल जीत लिया। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी ने अपने भक्तों को पिछले वीडियो में अमेरिका के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताईं और यह भी स्पष्ट किया कि स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण अमेरिकियों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। पूरा वीडियो देखने से आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़ी रहस्यमयी बातों का खुलासा होगा और आप जान पाएंगे कि कसार देवी ने स्वामी जी की शिकागो के लिए कैसे मदद की और कैसे नासा कसार देवी तक पहुंचा। यह वीडियो गुरुजी के इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है और आप इसे यहां से देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अनेक देशों की यात्रा की और भारतीय संस्कृति और वेदांत का प्रचार किया। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और कई अन्य देशों में व्याख्यान दिए। उनके प्रवचनों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारतीय संस्कृति की महत्ता को विश्व में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। विशेषकर सूखा और बाढ़ के समय में उन्होंने अद्वितीय सेवा कार्य किए। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने गरीबों, भूखों और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अनेक प्रयास किए। जब भारत में अकाल पड़ा तो उन्होंने अनगिनत लोगों की सहायता की और उनकी पीड़ा को कम किया। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी अपने भक्तों को यह बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें आध्यात्मिकता और सेवा का मार्ग दिखाती हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, बल्कि समाज की सेवा भी कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी आशा करते हैं कि स्वामी विवेकानंद की इस कहानी ने सभी भक्तों को प्रेरित किया होगा। आइए हम सब स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों का पालन करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी शिक्षाएं आज भी हम सभी को प्रेरित करती हैं और हमें एक बेहतर समाज की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। गुरुजी डॉक्टर कुमारन स्वामी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं कि उनका कल्याण और मंगल हो। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में उन्हें अपनाएं। आपको सफलता जरूर मिलेगी।